अभी देखिए बांग्लादेश बहुत उटपटांग एक्शन ले रहा है भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ ज्यादा बोलने लगा है। चाइना वाइना को इंटर कराना चाहता है, बांग्लादेश को और भारत को खिलाफ करना चाहता है। यहाँ पे उसने आदेश दिया पाकिस्तानी आर्मी इनका रेप करो, इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो पाकिस्तान को बहुत प्यार करेंगे। ऑफिशियली रेप किया गया था कितने महिलाओं का, 30 लाख। तब वहाँ का बच्चा हथियार उठा लिया था कि हम मारेंगे तो मारेंगे। तब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, सैम मानेकशॉ थे यहाँ पर। इन्होंने सेना भेज दिया तो पाकिस्तान को लगा इधर हमला कर देंगे, तो इधर भी हार गया उधर भी हार गया। बांग्लादेश को पैदा किसने किया? भारत। और वो भी नॉर्मल डिलीवरी से नहीं, ऑपरेशन से। और आज ये बांग्लादेशी पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं, और यकीन मानिए ये वही गुण गा रहे हैं जिनका डीएनए उन पाकिस्तानी आर्मी वालों का है। ये जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है ना, क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस। तो जो मोहम्मद यूनुस है ना, इसको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन ये जिस वजह से नोबेल पुरस्कार मिला वो तो ठीक किया, लेकिन अभी बांग्लादेश को ये और भारत के खिलाफ बढ़ा रहा है। और अभी देखिए बांग्लादेश बहुत उटपटांग एक्शन ले रहा है भारत के खिलाफ। इसका एक कारण है कि हम लोग सख्त नहीं हैं, उतने कठोर नहीं है। थोड़ा सा इजराइल टाइप का रहते लोग ना, सब शांत रहता, सब अगल बगल में सब शांत रहता। तो अमर्त्य सेन जो थे, इन्होंने न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली लाया। अब जो बांग्लादेश वाला था मोहम्मद यूनुस, उसने जो मतलब थ्योरी दिया था काफी बहुत अच्छा था। वो अभी वो एज ए प्रधानमंत्री खराब है, लेकिन एज ए अर्थशास्त्री अच्छा था। उसने माइक्रो फाइनेंस की बात कही थी। पहले माइक्रो फाइनेंस नहीं हुआ करता था, लोन बड़े बड़े लोगों को मिलता था। लेकिन मोहम्मद यूनुस का कहना था कि अगर हम माइक्रो फाइनेंस करेंगे तो इससे समाज में रोजगार बढ़ेगा। तो लोगों ने पूछा ये कैसे? कहा कि देखिए, जिसके पास पैसा रहेगा वही 4 व्हीलर खरीद सकता है। तो अब पैसा कम है तो 4 व्हीलर खरीदा नहीं पाएगा। जब 4 व्हीलर नहीं खरीदाएगा तो पेट्रोल कम बिकेगा, गाड़ियों के मैकेनिक्स कम रहेंगे, और गाड़ियां जब खरीद के लाते हैं ना उसमें एसेसरीज बहुत ज़्यादा लगता है। आप एक 4 व्हीलर खरीद के लाइए, उसमें 1-1.5 लाख का सामान आपको बाहर से खरीद के लगाना होगा। सीट कवर लगाइए, नीचे रस्ट कोटिंग लगाइए, ऊपर पीपीएफ लगवाइए, टेफ्लॉन कोटिंग लगाइए, सीट कवर, अंदर परफ्यूम, ये सब दुनिया भर का। तो उसने कहा कि सरकार कितने लोगों को रोजगार देगी? तो उसी ने कहा कि काम कीजिए, जो जिनके पास कम पैसा है तो बैंक को और गाड़ियों को बीच में ले आ दीजिए। तो आपके पास जैसे 10 लाख की गाड़ी है तो बैंक कहता है 4 लाख आप दीजिए, और 6 लाख हम दे देते हैं गाड़ी वाले को। गाड़ी वाले को पैसा मिल गया, 6 लाख कौन दिया? बैंक। 4 लाख, हाँ, गाड़ी हो गया, गाड़ी का टेंशन खत्म। अब बैंक वाला आपको कहेगा हर महीने ईएमआई की किस्त बांध देंगे। तो मोहम्मद यूनुस का कहना था जो ईएमआई सिस्टम है वो तो बड़े लेवल पे है, माइक्रो फाइनेंस में नहीं था। तो उसने बांग्लादेश में लाया। भारत में भी अभी माइक्रो फाइनेंस बहुत अच्छा है। आज आप कोई मोबाइल खरीदिए, ईएमआई पे आपको अवेलेबल है कि नहीं? आईफोन ईएमआई पे लेके उड़ रहा है आजकल का लड़का। हाँ, मोटरसाइकिल भी हाँ ईएमआई पे ले लिया है, क्या कर रहा है? उड़ रहा है ज्यादा। तो माइक्रो फाइनेंस ठीक है कि नहीं है? आजकल हर चीज में माइक्रो फाइनेंस आ गया है। अब आप एसी खरीदना है, अब किसी को मान के चलिए 40-50 हज़ार का एसी है, नहीं पैसा है कोई बात नहीं, 10 हज़ार दीजिए, एसी लगवाइए। हर महीने आपका 3 हज़ार का एगो किस्त बांध देगा, घर एसी आ गया। इससे रोजगार बढ़ता है क्योंकि मैकेनिक्स को जॉब मिलता है, ये वो चीज, हर चीज अब किस पे आ गया है? ईएमआई पे आ गया है। माइक्रो फाइनेंस ईएमआई पे आ गया। आगे बढ़े सर, हमारे संसद में समोसा के साइज पे चर्चा हो रहा है। समोसा का साइज क्या होना चाहिए? अब दुकान पे हम लोग इंची टेप लेके जाएंगे, नापेंगे हम लोग समोसा का साइज। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि समोसा के साइज पे चर्चा हो रहा है, प्रॉब्लम ये है ना कि उस क्वेश्चन को इतना महत्व दिया गया है कि संसद में पूछा गया है, तो क्यों समोसे के साइज पे ही? फिर तो जलेबी का भी डायमीटर नापना चाहिए, लड्डू का व्यास नापना चाहिए, रसगुल्ले का घनत्व तो नापना चाहिए। अब हो गया काम यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों का एसएससी, रेलवे, भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसकी चर्चा संसद में नहीं है। चर्चा संसद में इस चीज की, समोसा है, उसमें चोखा में लाल आलू का चोखा है कि सफेद आलू का चोखा, उसमें मूंगफली का दाना डाला है कि नहीं डाला। तो
माइक्रो फाइनेंस समझ में आ गया? वो सिस्टम अच्छा था कि नहीं? आए जो ससुरा वो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री या यूएसएल का ठीक था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा ना, वो भारत के खिलाफ ज्यादा बोलने लगा है। चाइना वाइना को इंटर कराना चाहता है, बांग्लादेश को और भारत को खिलाफ करना चाहता है यहाँ पे। जबकि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया था। और ये है पाकिस्तान इस साइड में, ये है पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर कौन था? बांग्लादेश। तो ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान। तो यहाँ के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, वेस्टर्न पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश था, इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। तो इसके लोगों को ये लोग निम्न समझते थे। चुनाव जब हुआ तो यहाँ के शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए। तो भैया मुख्य जगह ये है, यहाँ गए ना शपथ लेने के लिए, तो उनको शपथ ना दिला के जेल में डाल दिया गया। क्या कि तुम करिया बंगाली शब्द बोला गया, काले बंगाली तू प्रधानमंत्री बनेगा। उस देश के लोग अपने लोगों से कितनी नफरत करते हैं, अपना कल्पना कीजिए। यहाँ पर हमारे यहाँ भाषा को लेके महाराष्ट्र में थोड़ा हो गया है, पूरा देश में अलग अलग प्रक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह भी रहे हैं कि ये उचित नहीं है, मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यदि आए ना आए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें वहाँ जाने से रोका जाए। आना चाहिए, और बिजनेस वालों को तो और बेहतर होता है। अगर कोई दुकानदार है भोजपुरी बोलना चाह रहा है तो ऑब्वियस बात है समझ जाएगा। लेकिन अब ये थोड़ी होगा कि भैया आप कोई सीतामढ़ी दर्शन करने आए, हम लोग कहें भोजपुरी बोलो तब दाए देम तारा के, ना तो ना जाए देम। अच्छी बात नहीं है, ये नहीं है। अब कोई गया है कहे मगही बोलो तब हम आपको महात्मा बुद्ध कहते हैं, थोड़ा सा अब पता लगता है। तो उसने गिरफ्तार कर लिया शेख मुजीबुर रहमान को, शेख हसीना के पापा को गिरफ्तार कर लिया, और यहाँ के लोगों पे अत्याचार करना चालू किया। तो यहाँ की आर्मी का कहना, ये लोग भी भड़क गए, लोग कहें कि जब तुम हमको नहीं मानोगे तो हमको भी क्या चाहिए, अलग देश। तो यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी टिक्का खान को भेजी। किसे भेजी? टिक्का खान। उसने आदेश दिया कि ये पाकिस्तान को ये पसंद नहीं करते हैं लोग, पूर्वी पाकिस्तान। उसने कितना घिनौना आदेश दिया, कहा कि जिन महिलाओं का उम्र 30 साल से कम है उनको साइड करो, जिनका 30 साल से ज़्यादा है उनको साइड करो। तो जिनका 30 साल से कम था उनको साइड किया। कहा कि ये लोग पाकिस्तान को नहीं मानते हैं, एक काम करो, पाकिस्तानी आर्मी इनका रेप करो, इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो पाकिस्तान को बहुत प्यार करेंगे। ऑफिशियली रेप किया गया था। कितने महिलाओं का? 30 लाख डेटा था यहाँ। ये है पाकिस्तान। तब वहाँ का बच्चा बच्चा हथियार उठा लिया था कि हम मारेंगे तो मारेंगे। तब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, सैम मानेकशॉ थे यहाँ पर, इन्होंने सेना भेज दिया। और तब यहाँ पे पाकिस्तान उधर से हारने लगा, तो पाकिस्तान को लगा इधर हमला कर देंगे, तो इधर भी हार गया, उधर भी हार गया। और फिर बांग्लादेश का बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली। बांग्लादेश पैदा थोड़े हो रहा था, बांग्लादेश को पैदा किसने किया? भारत। और भी नॉर्मल डिलीवरी से नहीं, ऑपरेशन से, सिजेरियन किए थे हम लोग बांग्लादेश। और आज ये बांग्लादेशी पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं। और यकीन मानिए ये वही गुण गा रहे हैं जिनका डीएनए उन पाकिस्तानी आर्मी वालों का है। बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का गुण गा रहा है, गारंटेड जनरल टिक्का खान सफल हो गया। नाजायज औलाद ही हैं जो कर रहे हैं, वरना जो अपने बाप दादा के औलाद होंगे, देखे होंगे पाकिस्तान ने क्या अत्याचार किया था यहाँ पर। उनको तो भारत आके दर्शन करना चाहिए इस भूमि का जिन्होंने उनके निर्माण में हेल्प किया, वरना हम लोग तो पाकिस्तान को हरा दिए थे। ये मानवता थी जो हम लोगों ने छोड़ दिया। हालांकि इंदिरा गांधी को भी कहना चाहिए कि पूरा कब्जे कर ले, जब हराइए दिए तो कब्जे कर लेना चाहिए। सिक्किम कैसे भारत में मिल गया, वैसे मिला लेना चाहिए। बांग्लादेश वाले लोग को मिला लगा खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, अमेरिका का दबाव था बेसिकली, अमेरिका परमाणु बम मारने चला है। तो एक होता है ना कि अमेरिका का इंटरवेंशन बड़ा खराब हो जाता है। आज के डेट में सोच रहा अमेरिका देख रहे हैं कैसे टॉर्चर कर रहा है। उस समय तो हम लोग और पीछे थे 1971 में। लेकिन इंदिरा गांधी को क्या करना चाहिए? समेट लेना चाहिए था बांग्लादेश, नहीं समझे? तो इतना हैवानियत भी नहीं आती, क्योंकि आप भारत में भी देखिएगा ना तो संविधान अलग चीज होती है, देश का कल्चर अलग चीज होता है। आज भी हमारा कल्चर उतने खराब नहीं हो पाते। अभी बेचारन का हालत एकदम खराब हो गया है बांग्लादेश वालों का, जहां तहां घुस जा रहा है। देवाल छरप पे भारत में घुस गया है सब, बांग्लादेशी सब कहाँ घुस गया है? भारत में। भारत सरकार को भी पकड़ पकड़ मालगाड़ी में बढ़ के ऊपर हिला के छोड़ देना चाहिए। और क्या करिएगा? नहीं तो एक ग्रुप में बना के एक साइड में रख के 4 लाख 5 लाख को, और उसके बाद चाइना से युद्ध छोड़ देना चाहिए। अग्रिम पीढ़ी में पंक्ति में इन्हीं सबको रख देना चाहिए। चल 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 मारे हम। चाइना वाले से पूछना चाहिए गोली खत्म हो गया,
ठीक है, बांग्लादेशियों खत्म हो गया सब। अब हम लोग आते हैं, कुछ लोग देखो मानवता वनवता वहीं दिखाइएगा ना, जहाँ मानवता के लायक होता है। हमरा ये सब से फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब कौन सी भाई, जो हमारा दुश्मन है उसे कोई इज्जत उज्जत बात नहीं।